फ्लेमिंगो बुक्स, सोशल स्टडीज 6, चैप्टर 11, ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 2। पंचायती राज सिस्टम इंडिया में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अरेंजमेंट है। ये 3 लेवल्स पर काम करता है। विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। इसका मुख्य मोटिव पावर को डिसेंट्रलाइज करना और ग्रासरूट्स लेवल पर लोगों की पार्टिसिपेशन इंश्योर करना है, ताकि वे अपने गांव के विकास और सोशल जस्टिस से जुड़े मामलों में खुद डिसीजन ले सके। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, जिससे रेगुलर इलेक्शंस और महिलाओं व मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए सीटों का आरक्षण कंपल्सरी हो गया। ये सिस्टम रूरल कम्युनिटीज को अपने मामलों का मैनेजमेंट स्वयं करने तथा लोकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का राइट्स देती है। ग्राम पंचायत भारत में रूरल लेवल पर स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस का सबसे छोटा पार्ट है। यह एक गांव या कुछ गांवों के ग्रुप के लिए काम करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव गांवों का विकास और पब्लिक सर्विसेज का प्रबंधन करना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत का संगठन, ग्राम सभा ये गांव के सभी एडल्ट 18 वर्ष या उससे अधिक वोटर्स की सभा होती है। ये ग्राम पंचायत की निगरानी करती है और उसके कामों को अप्रूवल देती है। सरपंच प्रधान ये ग्राम पंचायत का हेड होता है, जिसे सीधे वोटर्स द्वारा चुना जाता है। वार्ड मेंबर्स 5, वार्ड सदस्य पंच। गांव को छोटे छोटे वार्ड्स में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक सदस्य डायरेक्टली चुना जाता है। सेक्रेटरी सचिव यह एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, जिसे गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। वो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकों का रिकॉर्ड्स रखता है और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य संभालता है। ग्राम पंचायत के सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं और ये मिलकर गांव के विकास, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, रोड कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन और हेल्थ जैसी बेसिक जरूरतों पर काम करते हैं। चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव्स, बाल हितैषी पंचायत पहल, इनका मोटिव गांवों को बच्चों के लिए सुरक्षित और बेहतर बनाना है। ये पहल इंश्योर करती है कि बच्चों के अधिकार, राइट टू सर्वाइवल, डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन पूरे हों। इसमें ग्राम पंचायत बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्लान्स बनाती है और अप्लाई करती है। की पॉइंट्स: बाल पंचायत, चिल्ड्रंस पार्लियामेंट, बच्चों को अपनी बात रखने और डिसीजन में शामिल होने का मौका मिलता है। वे अपने गांव की प्रॉब्लम्स जैसे एजुकेशन, सैनिटेशन, चाइल्ड मैरिज पर चर्चा करते हैं। सुरक्षा और स्वास्थ्य, बाल श्रम, चाइल्ड लेबर, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज और एक्सप्लॉयटेशन रोकने पर जोर दिया जाता है। बच्चों को क्लीन वाटर, बेहतर हेल्थ सर्विसेज और न्यूट्रिशन मिले, यह इंश्योर किया जाता है। शिक्षा, सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन और अटेंडेंस इंश्योर करना, स्पेशली लड़कियों का। बुनियादी सुविधाएं, स्कूलों में टॉयलेट्स, प्लेग्राउंड्स और आंगनवाड़ी सेंटर्स जैसी सुविधाएं बेहतर बनाना। ये पहल बच्चों को एम्पावर्ड करती है और उन्हें अपने फ्यूचर के लिए आवाज उठाने का स्टेज प्रोवाइड करती है, जिससे एक चाइल्ड फ्रेंडली विलेज का निर्माण होता है। बाल सभा और बाल पंचायत ये दोनों ही बच्चों को डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस से जोड़ने और उनकी आवाज को सुनने के लिए महत्वपूर्ण स्टेज है। बाल सभा ये गांव के सभी बच्चों, यूजुअली 5 से 18 साल की उम्र तक की एक जनरल मीटिंग होती है। ये बच्चों के इश्यूज पर चर्चा करने, उनकी समस्याओं को एक्सपोज करने और समाधान का एक बड़ा स्टेज है। ये बच्चों के लिए एक खुली मीटिंग है जहां वे फ्रीली अपनी बात रख सकते हैं। इसकी मीटिंग यूजुअली पर रेगुलर रूप से होती है। बाल पंचायत ये बाल सभा का एक छोटा और रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर है। बाल पंचायत के मेंबर्स बाल सभा में से ही चुने जाते हैं, यूजुअली पर 10-15 एज के बच्चे। यह एक तरह से बच्चों की अपनी मिनी सरकार, मिनी गवर्नमेंट होती है, जिसमें एक बाल सरपंच और अन्य मेंबर्स होते हैं।
बाल पंचायत बाल सभा में उठाए गए इश्यूज को आगे ले जाकर ग्राम पंचायत और अन्य ऑफिशियल्स के सामने रखती है ताकि उन पर कार्रवाई हो सके। ये बच्चों को लीडरशिप स्किल्स सिखाती है और उन्हें निर्णय लेने की प्रोसेस में शामिल करती है। चिल्ड्रंस पार्लियामेंट बाल संसद यह एक ऐसा मंच है जहां बच्चे, खासकर रूरल एरियाज के, अपने गांव या समुदाय से जुड़े इश्यूज पर चर्चा करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। इसमें बच्चे बाल प्रधानमंत्री, बाल मंत्री, चाइल्ड मिनिस्टर, चाइल्ड प्राइम मिनिस्टर जैसे पोस्ट चुनते हैं और अपनी एक छोटी सरकार चलाते हैं। वे सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ और चाइल्ड मैरिज जैसी समस्याओं पर बात करते हैं और अपनी मांगों को बड़े ग्राम पंचायत, स्कूल प्रशासन तक पहुंचाते हैं। इसका उद्देश्य बच्चों को नेतृत्व कौशल, लीडरशिप स्किल्स सिखाना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें डिसीजन लेने की प्रोसेस में शामिल करना है। ये बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और उन्हें अपने फ्यूचर के लिए आवाज उठाने की अपॉर्चुनिटी देता है। पंचायत समिति ये पंचायती राज का मिड लेवल है जो ब्लॉक या तहसील पर काम करती है। ये ग्राम पंचायतों, गांव स्तर और जिला परिषद, जिला स्तर के बीच एक ब्रिज की तरह है। इसका मुख्य काम ब्लॉक लेवल पर विकास प्लान्स लागू करना, जैसे एग्रीकल्चर, एजुकेशन और हेल्थ के प्रोजेक्ट्स। पंचायत समिति ग्राम पंचायतों के काम पर नजर रखती है और उन्हें गाइडेंस देती है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO इसका की ऑफिशियल होता है। जिला परिषद ये पंचायती राज का सबसे हाई लेवल है जो पूरे जिले के लिए काम करता है। इसका मेन पर्पस जिले के लिए बड़े विकास प्लान्स बनाना और उन्हें लागू करना है। ये पंचायत कमिटीज के कामों को कोऑर्डिनेट और सुपरवाइज करती है। जिला परिषद जिले में रोड्स, ब्रिजेस और हेल्थ सेंटर्स जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें सीधे चुने गए सदस्य और अन्य अधिकारी शामिल होते हैं।